Silence in the class. बता रही हूँ. First just write, then I'll explain. लिखो तो सही. हाँ, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में तुमने ए लिया 1 और बी सी डी स्टार्टिंग में तो सिर्फ ए ही था ना, रिएक्टेंट ही थे, प्रोडक्ट थे ही नहीं. ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसकी कंसंट्रेशन है. शुड आई एक्सप्लेन इट राइट नाउ? सबने लिख ली? नितिन, आर यू राइटिंग? नाउ ओके. जब मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि NaCl कितने पार्टिकल्स में टूटता है? 2. तो अगर आप 1 ले रहे हो तो कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है? 2. तो I की वैल्यू क्या होगी? 2/. लेकिन ये चीज हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे NaCl है या KCl है. आपको पता है कि 100% आयंस में टूटते हैं. लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक CH3COH एसिटिक एसिड जो 60% टूटेंगे. अब अगर वो 60% टूट रहे हैं तो आप I की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं निकाल सकते कि तुम 1 डाल रहे हो तो 2/1. हमें उसमें अल्फा पहले चेक करना पड़ता है कि वो कितने % ब्रेक कर रहा है. लाइक आई टोल्ड यू कि अल्फा अगर वो 60% ब्रेक कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 60/100. तो आप अल्फा की वैल्यू 0.6 पुट करोगे, वहां से I निकलेगा. तो मैंने तुम्हें बोला था कि देयर इज अ रिलेशनशिप कि अगर मुझे I निकालना है और मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू गिवन है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू I - 1 अपॉन n. क्या लोगे? जितने पार्टिकल्स में टूट रहा है. लाइक NaCl कितने पार्टिकल्स में टूटता है? 2. कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 कितने पार्टिकल्स में टूटेगा? 3 कैल्शियम 1 फॉस्फेट. वो आप जज कर लोगे. पर ये फॉर्मूला आया कैसे? इसकी डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है. नॉट इन बोर्ड्स बट स्कूल एग्जाम्स में 1-2 बार क्वेश्चन आता हुआ देखा है. तो देखो कैसे ये डेरिवेशन डिराइव करी हुई है. प्लीज हैव अ लुक. स्टार्टिंग में मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl की जगह मैंने A ले लिया. क्या ले लिया? और वो B C D बहुत सारे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है ना. एंड वी डोंट नो कितने B प्रोड्यूस कर रहा है, कितने C प्रोड्यूस कर रहा है, कितने D प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमें जनरल डेरिवेशन करनी है. हम ये नहीं मान सकते कि वो 1 B प्रोड्यूस कर रहा है या 2 C प्रोड्यूस कर रहा है. तो मैंने नंबर ले लिया N1 N2 N3. अब मैंने स्टार्टिंग में ये अज्यूम करा कि मैं NaCl 1 ले रही थी तो मैंने A भी कितना ले लिया? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मैंने कंसंट्रेशन कितनी ले ली? 1. अब मैं ये कह रही हूँ कि सिंस इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ये 1 का 1 तो टूटेगा नहीं. मतलब जितनी इसकी कंसंट्रेशन है वो पूरा तो ब्रेक होगा नहीं. वो कितना ब्रेक होगा? जितनी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. तो लाइक अगर उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो वो कितना ब्रेक होगा? अल्फा. तो बच कितना जाएगा? और ये प्रोड्यूस कितना करेगा? आपको लग रहा है कि मैम अल्फा टूटेगा तो अल्फा ही प्रोड्यूस करेगा. प्रोड्यूस N अल्फा करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर NaCl 1 था तो वो आयंस कितने प्रोड्यूस कर रहा था? 2. तो अगर ये N नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर ये अल्फा ब्रेक होगा तो ये आयंस कितने प्रोड्यूस करेगा? नॉट N तो वो तब प्रोड्यूस करता अगर 100% टूटता. N नंबर ऑफ आयंस वो तब प्रोड्यूस करता अगर वो कितना % ब्रेक होता? 100%. लेकिन अगर वो 100% नहीं ब्रेक हो रहा तो वो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? जितने वो आयंस प्रोड्यूस करता है इनटू इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जैसे फॉर एग्जांपल तुम 100 NaCl लेते हो तो 100 NaCl कितने Na पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे? 100. Cl भी कितने प्रोड्यूस करेंगे? 100. लेकिन इसी के जगह अगर आप एसिटिक एसिड 100 लेते हो तो वो 100 CH3CO नेगेटिव नहीं प्रोड्यूस करेंगे. वो कितने CH3CO नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे? जितनी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है. लेट्स से 60%. तो वो कितने CH3CO नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे? 100 इंटू 60%. यानी कि कितने प्रोड्यूस करेंगे 100 में से? ओनली 60. तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट N आयंस प्रोड्यूस करता है वो तब N आयंस प्रोड्यूस करता है अगर वो 100% आयंस में ब्रेक हो रहा है. लेकिन अगर वो 100% आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा तो वो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? N इंटू अल्फा. वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय अल्फा? बिकॉज अल्फा बोल रहा है कि वो 100% नहीं ब्रेक हो रहा. कितने % ब्रेक हो रहा है? मे बी 60%, मे बी 80%. तो जैसे एसिटिक एसिड 100 में से
उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% थी, तो हमने 100 को 60% से मल्टीप्लाई करा तो हमें पता लग गया कि वो कितने आयंस प्रोड्यूस करने वाला है, 100 में से ओनली 60। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनिशियली इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी ली बोलो, 1, वो 1 में से कितना बच गया, 1 माइनस, पर उसने आयंस कितने प्रोड्यूस करे, n आयंस के n अल्फा आयंस। व्हाई नॉट n आयंस, बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, जितनी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, और इस केस में उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कितनी अज्यूम कर रहे हैं, अल्फा, तो वो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा, n और n अल्फा, n अल्फा। अब मैं I के फॉर्मूले पे आई, I का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। आकाश बिफोर डिसोसिएशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रही हूँ, 1, क्योंकि ये तो है ही नहीं। आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स बच रहे हैं, एक तो इसके बच रहे हैं, इसके कितने बच रहे हैं, 1 माइनस, और इसके कितने बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमें बाद में दिखने वाले हैं वो दिखने वाले हैं जो बच गए और जो नए बने। बच कितने गए, 1 माइनस अल्फा, बने कितने, है ना। आपको क्योंकि मैम 1 माइनस अल्फा क्यों ले रहे हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, चाहे वो पहले वाले पार्टिकल्स बचे हों चाहे नए वाले बने हों। तो हमें जो बच गए 1 माइनस अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी लेने हैं, और जो नए बने हैं एन अल्फा वो भी लेने हैं। उसके बाद तो सिंपल मैथ्स किया मैंने, I इज इक्वल टू 1, अल्फा अल्फा कॉमन ले लिया तो अंदर 1 माइनस एन हो गया, ये 1 उधर चला गया, I माइनस 1, इस माइनस को अंदर लेगी n माइनस 1, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बन गया, I माइनस 1 अपॉन। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने करे होंगे प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा करी होगी, शायद वो आप छोड़ के आए होगे, उसमें वैसे कुछ करना नहीं था, आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी, n की वैल्यू आपने नंबर ऑफ आयंस देख के I आप निकाल सकते थे, बट नो वरीज अगर आपने नहीं करी, और आज हम कर लेंगे। ऐसी एक डेरिवेशन है लास्ट, वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाली भी कर लो ना, लास्ट है एक, want of factor I and degree of, पहले हमने डिसोसिएशन करी, अब क्या करेंगे, सिंबल इसका भी अल्फा ही है। अब इसमें हमने सब्सटेंस n लिया और वो जुड़कर एक हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन लिखो, वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी 1 ले लो एंड लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा। तो ये इसके कितने पार्टिकल्स एसोसिएट होंगे, 1 माइनस, इसके कितने बनेंगे, जितने ये टूट रहे हैं उतने इसके बनने चाहिए, बट अल्फा बाई एन। इसमें हम n इंटू अल्फा नहीं करेंगे, इसमें हम अल्फा बाई एन करेंगे, क्योंकि जब चीजें जुड़ती हैं, जैसे एसिटिक एसिड 2 डालते थे तो 2 जुड़कर कितने हो जाते थे, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, बिकॉज अगर आप 2 जुड़ रहे हैं, डाइमर बन रहा है, तो 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 जुड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे अगर अल्फा टूट रहे हैं तो बनेंगे कितने, एन अल्फा या अल्फा बाय एन, क्योंकि जुड़ रहे हैं ना, तो 3 जुड़कर 1 ही रह गए 1/3, 4 जुड़कर 1 रह गए तो बने कितने 1/4। तो बस अब इसमें भी आई का फॉर्मूला, बाकी तो सेम ही है। आई क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, नॉट फ्रॉम द बोर्ड्स बट फ्रॉम द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यूज, बिकॉज वो स्कूल में डाल देते हैं शब्द, बातें नहीं। तो हम पहले कितने ले रहे हैं 1, बाद में हमें कितने दिख रहे हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, अल्फा कॉमन 1 माइनस 1 बाय एन। ये उधर ले जो I माइनस 1, तो अल्फा इज 1 माइनस I। Now the chapter is over.
सिर्फ मेरे को वॉन्ट ऑफ फैक्टर के जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके डाउट्स बता दो। 16 में से पहले 14 होंगे, सीधा 15वां डाउट। अच्छा, वन पहले फर्स्ट सेकंड में से बताओ। हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर के कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा था, बाकी तुमसे हो गए सारे। इतना मुश्किल भी नहीं हो रहे ना, क्योंकि यही तो टॉपिक है जिसकी है ना। अगर गूगल से देख के आगे से समझ ले तो नहीं, फिर फायदा नहीं अपने आप। समझ के अगर नहीं समझ आए तो गूगल से देख के तो समझा। चीटिंग नहीं करी, वो समझ के फिर गूगल बंद करके करा। अच्छा, एक मिनट, मेरा होमवर्क चैट जीपीटी या गूगल से करना मत करा करो। पता है क्या होता है, गूगल या चैट जीपीटी को देख के उस टाइम लगता है समझ आ गया, लेकिन अगर 2 दिन बाद वही क्वेश्चन टेस्ट में होगा, यू विल गो ब्लैंक। वो देख के समझ के फिर अपने आप करा था। चलो एक मिनट, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन करा के देखती हूँ। ये हो गया इधर। नमन, बातें नहीं, मुझे डाउट्स बता दो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस करवा। 10th 5th। Yes, any other doubt? 15, 7, 13, 10th, बस यही चार है। एनी अदर गर्ल्स? मान्या कितने क्वेश्चन करे हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर के? 8 करे हैं, उसमें से डाउट 7th। ओके, बस जानित करे ही नहीं, लग रहा है शक्ल से पता। दक्ष करें? नितिन? अच्छा ठीक है, एक मिनट, लिख लिए डेरिवेशंस? हरिया परिया वो क्या कर रहा है? 60% समझाने यार, मुझे यही से समझ आ गया। मुझे अब आसान एक मिनट, क्वेश्चन लिखना यार। तुम एक डेरिवेशन लिखने में इतना टाइम, आकाश बातें नहीं करनी। तो कल ही स्लाइड कितनी -i, क्योंकि एसोसिएशन में आई की वैल्यू छोटी होती है 1 से, तो अगर तुम i-1 करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ट्विंकल ने कि मैम मुझे ना आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, मैं बाहर निकाल दूंगी। एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन ट्विंकल ने देखी है कि मैम डिसोसिएशन में जो आपने डेरिवेशन करी है दैट इज अल्फा i-1 अपॉन n-1, लेकिन जो एसोसिएशन में आपने लिखवा है वो 1 - i लिखा है। कांट वी राइट इट i-1, इसको हम i-1 नहीं लिख सकते, नहीं, क्योंकि ध्यान से दो, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी एसोसिएशन होगी तो i की वैल्यू लेस देन 1 आती है। कल जाते जाते भी मैंने आपको बताया था कि i की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है, लेट्स से 0.9, तो मतलब वो एसोसिएशन वाला केस है। अब अगर तुम्हें डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा निकालनी है, तुमने 1 - i कर दिया है ना, सॉरी i-1 कर दिया, जो कि हम डिसोसिएशन में करते हैं, तो i की वैल्यू लेस देन 1 होगी 0.4, तो 0.4 -1 माइनस में आ जाएगा। इसीलिए याद रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा इज i-1 अपॉन n-1, लेकिन जैसे वो एसोसिएशन का केस बनता है तो अल्फा इज नो मोर i-1, इट इज 1 - i, और नीचे भी n-1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 - 1/n, तो फॉर्मूला इज एंटायरली चेंजिंग। ओके ना, ये सही है मैम। 1 - i है, i-1 है एसोसिएशन। 1 - i अभी तो बताया। एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, अब जिन्होंने करा अभी पता लग जाएगा कि कितना खुद से करा कितना गूगल से करा। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड in 25 ग्राम of benzene
Still some people are talking. Can I get a pin drop silence in the class for a while? Shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. The value of Kf is 4.9 Kelvin kg per mole. Tanish, you better get out of the class because you really can't. What is the percentage association if it forms a dimer? पहले तो मुझे इस क्वेश्चन को रीड करके ये बता दो कि निकालना क्या है. अल्फा यस, परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब है हमें अल्फा निकालना है. जो परसेंटेज एसोसिएशन आपको क्या कि मैम अल्फा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती थी, तो परसेंटेज एसोसिएशन भी अल्फा ही है. जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना ऑटोमेटिकली परसेंट. मतलब जब भी एसोसिएशन निकालनी हो या क्या निकालनी हो, डिसोसिएशन, मतलब अल्फा ही निकालना है. क्या निकालना है? डोंट बी लकीर के फकीर की मैम अल्फा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता था, इसमें तो परसेंटेज लिखा है. इट्स जस्ट दैट कि आपकी जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, परसेंटेज. ये मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आता है कि तुम्हें अल्फा निकालना है. कैसे पता लग रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन. अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें अल्फा निकालना है ना, एसोसिएशन वाला, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि ये क्वेश्चन आई निकालने का हो गया, क्योंकि जब तक आई नहीं निकालोगे अल्फा नहीं निकलेगा. कैसे पता लगता है ये क्वेश्चन मॉन्ट ऑफ फैक्टर का है? ऐसे पता लगता है कि जब कभी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्वेश्चन आएगा, एंड बिलीव मी, जो बच्चे मेरे से पूछते थे ना कि मैम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सच में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देन माय आंसर इज यस, बट ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है, लेकिन निकालना तुम्हें डिग्री ऑफ एसोसिएशन है. जो आपने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करी है उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि जब टीचर ने टफ क्वेश्चन डालना है 5 मार्क्स में, वो चाहेगा कि वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी डाले, बट साथ में इट शुड बी रिलेटेड टू अल्फा या आई. अब पहले तो मुझे कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है कि इसमें अल्फा निकालना है? अल्फा निकालने के लिए पहले क्या निकालना है? अब आई निकालने के मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए थे. नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो तो हम लगा नहीं सकते. एक मैंने फॉर्मूला बताया था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फिर एंड में मैंने तुम्हें बताया था कि मत उलझो किसी भी फॉर्मूले में, जिस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डेल्टा टीएफ का है ना, इसी के फॉर्मूले में आई लगा दो. डेल्टा टीएफ के क्वेश्चन में आई लगा दो. प्लीज लिसन एवरीबडी, आज से पहले तो हम आई नहीं लगाते थे. पहले भी तो हमने डेल्टा टीएफ के न्यूमेरिकल्स करे हैं, तब तो हम आई नहीं लगाते थे क्योंकि आई पूछा ही नहीं होता था. इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आई पूछा है ना, क्योंकि अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई. तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है जैनिथ, उसी में क्या लगा दो, आई. अब मुझे बताओ जैनिथ, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.62 केल्विन. आई निकालना है, सारे लिख रहे हैं केएफ की वैल्यू 4.9. डब्ल्यू भी कितना गिवन है, 2 ग्राम. मोलर मास बेंजोइक एसिड का निकालना पड़ेगा. बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता था, बेंजीन के ऊपर COH. इस क्वेश्चन में एक और भी चैलेंज है कि जो हमारे पास सल्यूट है बेंजोइक एसिड, उसका मोलर मास हमें गिवन, तो जस्ट रिकॉल वो जो हमने कॉमन नेम्स करे थे 54 11th के एंड में, उसमें बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता था, बेंजीन के ऊपर COO. तो फॉर्मूला क्या बन गया, 6 कार्बन बेंजीन के, 1 कार्बन ऊपर, 7 कार्बन हाइड्रोजन, 5 बेंजीन, 6 O2. बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला एज सच याद नहीं रहेगा, C7H6O2. स्ट्रक्चर हमेशा याद रहता है कि बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड COH. तो अगर आपको बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पता है तो वहां से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो. 122. कार्बन 7 है, 6 हाइड्रोजन है, कितना आ गया गाइस,
84 प्लस 690 प्लस 122 आ गया। कितने बच्चों को समझ आया कि मैंने MB कैसे निकाला है? क्या हमें MB गिवन था? सल्यूट था कौन? बेंजोइक। Benzene is solvent. Solute is benzoic. And we really need to find molar mass of benzoic acid. So if we do not know, first we just recall the structure कि benzoic acid का structure क्या था? नाम ही बता रहा है benzoic, benzene के ऊपर carboxylic, तो benzene के ऊपर COH उसका structure हो गया। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर पता लग गया तो आप उसका फटाफट फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हो कि 6 कार्बन बेंजीन के 1 कार्बन ऊपर लगा हुआ है, 5 कार्बन बेंजीन के 1 हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है। अब पुट कर दो 122। मैंने 84 ले लिया था इसे। अब मेरे को एक बात तो WA गिवन है, सारा कुछ गिवन है, बाकी है WA 25। अब यहाँ से आई निकाला किसी ने? निकाला था मैंने 122 से 84 लिखते हैं। और मेरी बात सुनो, एसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। यस मैम। अगर तुम्हारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि एसोसिएशन का क्वेश्चन है तो आई की वैल्यू कैसे आनी चाहिए? लेस देन 1। तो कितनी आएगी? सॉल्व करो। 1.62 इंटू 122 इंटू 25 ओवर, इसमें मत अप्रोक्सीमेशन करना क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट से, इस पता क्यों? अगर तुम्हारी आई की वैल्यू मान ले रिदम 0.5 आ गई, नीचे n डाइमर बना रहा है n के 2, नीचे भी 0.5 ऊपर भी 0.5, अल्फा 1 आ जाएगा 100%। यहाँ पर एक एक पॉइंट से, क्योंकि मान ले एसोसिएशन 99.8% होने वाली है तो तुम्हारा आंसर तो हर केस में 100 आता रहेगा। फिर इन केसेस में प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पॉइंट से पूरा आंसर हिल जाएगा। यहाँ मुझे एग्जैक्टली आई बताओ, मतलब अगर आई 0.49 आ रहा है तो तुम 0.5 मत करना। क्यों? ये देख, अल्फा क्या होता है? सुन, अल्फा क्या होता है? 1 माइनस आई 1 माइनस 1/n। n ये डाइमर बना रहा है तो नीचे तो वैल्यू 0.5 बनने वाली है। अब अगर तूने आई भी अप्रोक्सीमेटली करके 0.5 कर दिया, ऊपर भी 0.5, तो तेरा अल्फा 1 आ गया 100%। लेकिन अगर एसोसिएशन 100% हो रही होगी फिर वो पूछेंगे ही क्यों? समझ रहा है? फिर तो तेरा हर केस में आंसर 100% आने लग जाएगा। नेवर डू एनी काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन हियर। या तो दोनों के दो साइड चेंज हो गए, अगर एक के चेंज हो गए तो साइड भी चेंज होगा। बात तो सेम है बट टेक्निकली रॉन्ग है ना। कर तो हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट टेक्निकली वी डोंट राइट इट एज i-1, वी राइट 1 माइनस। हाँ जी, किसी बच्चे ने आई कैलकुलेट करा? इतने सारे बच्चे बैठे हैं। बस थोड़ा सा रहेगा। हाँ, आई लेस देन 1 आना चाहिए। एसोसिएशन का केस है, 2 पॉइंट कैसे आ जाएगा? डिसोसिएशन हो रही है। ओके, ये दक्ष ने निकाली है, बिल्कुल सही। 0.504। अब इसको 504 ही लेना, 5 मत लेना। उसका रीजन देखो, अल्फा इज 1 माइनस आई, बातें नहीं। अब जैसे दक्ष ने 0.504 बताया है और यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये डाइमर बना रहा है, तो नीचे तो 0.5 बनने वाला है। अगर तुमने ऊपर भी 0.504 की जगह अप्रोक्सीमेशन शब्द कितना ले लिया, अकेला 0.5 ले लिया, तो ऊपर भी 0.5 ही बन जाएगा। 1 माइनस 0.5 इज 0.5। लेकिन अब तुम अगर देखो क्या बनेगा, 1 माइनस 000। हाँ, अब अगर तुम जैसे दक्ष ने 0.504 लिया है तो ये 0.496 बनेगा और वही बनना चाहिए क्योंकि अब तुम जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारी परसेंटेज क्या बनेगी? 99.2 या 4 नहीं 2 आएगी आएगी ना। यस मैम, सही है। आई अगेन रिपीट, व्हाट स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इज, ऊपर आई की जगह 0.5 ले लेते हैं। अगर आप ऊपर, विच इज ओके है ना, मैं ही तुम्हें कहती हूँ कि 0.504 कैन बी टेकन एज 0.5 बट नॉट इन न्यूमेरिकल्स लाइक दिस।
नॉट इन न्यूमेरिकल्स लाइक दिस, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में फिर आपका सारा आंसर 100 आता रहेगा, क्योंकि इसमें तो इतनी ही एसोसिएशन होती है 99.2 99.8, उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू लेनी पड़ेगी। प्रिसाइज एज इन अगर 0.504 है तो 0.504 ही लो, ताकि माइनस, इट्स ओके उतना चलेगा, बट 100 नहीं आना चाहिए। मैं जो एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रही हूँ, यू आर गेटिंग, एंड दिस इज अ एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पटेल में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मुकत में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लो कि आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले क्वेश्चन करे हैं, इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, बट रियलिटी इज दिस कि इफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स में, सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नहीं आएंगे। क्या ये क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नहीं है? है ही है, इसमें भी तो हम डेल्टा टीएफ का क्वेश्चन फॉर्मूला लगा ही रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि उसमें आई भी आ गया। तो एग्जामिनर ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर ली बच्चे की, आई का यूसेज भी चेक कर लिया, उसे अल्फा भी निकलवा लिया। परसेंटेज में नहीं, आई फ्रैक्शंस में आएगा, अल्फा भी फ्रैक्शन में आता है। तो हम 100 में इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें परसेंटेज बोला है। अगर यहाँ पे परसेंटेज की जगह डिग्री बोला होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई ना करते, फिर हमारा आंसर आता 0.992। गुरकीरत ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि ये आंसर हमेशा परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन द आंसर इज नो। अगर क्वेश्चन में होता डिग्री ऑफ एसोसिएशन, फिर हम अल्फा निकालने के लिए सिर्फ ये वाला 400 से मल्टीप्लाई ना करते, फिर हमारा आंसर 0.992 आ जाता, फिर आंसर हमारा क्या आ जाता 0.99। वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको एसोसिएशन परसेंटेज में निकालनी है। टीचर बोल रहा है, उसका गला सूख रहा है, नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं, अब अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, आई एम नॉट हेल्पिंग। 0.6 ml ऑफ तू अब ऊपर आगे कर रहा है बोर्ड पे। 0.6 ml ऑफ, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऑफ एसिटिक एसिड। जो बच्चे बोल रहे हैं वो क्या मुंह से लिख रहे हैं? अपने आप निकालो। हैविंग, शर्म तो नहीं आती आकाश? उसको निकालने दो, पीछे से क्यों देखना है? इफ डिजॉल्व्ड इन 1 liter of water, depression in freezing point is 0.0205 degrees Celsius. Calculate the Van't factor and dissociation constant क्या डार्क करूं? मैं भी इतना बढ़िया दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा, रेड तो है, रेड है भाई, वो तेरे हाथ में डार्क रेड है, रेड है, रेड पिंक ही होती है, डार्क पिंक, लाइट पिंक दिखा। पहले देखो आपको आई निकालना है, इसमें तो सीधा सीधा ही बोला है कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। एक हमें आपको यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल रखा है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। पहले तो आई निकाल के दिखाओ। आई निकालने के लिए, आई निकालने के लिए मधुर, these are very difficult typical questions, you are not even solving it। आई निकाल के दिखाओ। want of factor,
मैं तो सॉल्व नहीं करी, तुमने करना है। अगर मैं से मेरा सॉल्व करने बैठ जाऊंगी, इसलिए आई एम जस्ट। नहीं मैम हम पहले करेंगे। किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? डिप्रेशन इन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय, what is the value of delta TF given? 0.0. I we have to calculate what is the value of KF. KF given है Yes, ma'am. 1.86. What if WB? अब ध्यान से देखो सारे प्लीज बोर्ड पे। शब्द WB मास ऑफ सल्यूट देने की जगह इन्होंने सल्यूट का हमें यस वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि एसिटिक एसिड जो हमारा सल्यूट है उसका वेट देने की जगह हमें उन्हें 0.6 ml वॉल्यूम गिवन था। यूनिट से पता लग रहा है ना, बट उसके लिए मोलर मास तो बाद में निकाल लेंगे, पहले मास तो देख लो। क्या क्वेश्चन में WB गिवन है? इंस्टेड वी आर गिवन दी वॉल्यूम एंड, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है? वॉल्यूम कितना गिवन है? तो WB आ गया, कितना आ गया? 636.636। ओके, बट व्हाट अबाउट WA? WA गिवन है? WA भी नहीं गिवन, लेकिन वाटर का वॉल्यूम गिवन है। वाटर का वॉल्यूम, तो WA कितना होगा? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000, तो 1000 ग्राम ही हो गया ना, बिकॉज वाटर की डेंसिटी ना भी गिवन हो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो अगर आपको वाटर का वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, तो इनडायरेक्टली 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 ग्राम ही होंगे। तो WA कभी कभी ऐसे इंटरप्रेट करना सीखो कि कभी कभी वाटर का मास ना गिवन होके हमें वाटर का वॉल्यूम गिवन होता है, पर जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब पुट करो, WB कितना आया? 0.636। मोलर मास भी तो नहीं गिवन, मोलर मास एसिटिक एसिड का निकाल के देखा? 60 आया है। 60 होता है, यस आई नो 60। और WA भी 1000 है, नीचे भी 1000 है, तो 1000 से 1000, तो यहाँ से आई निकाला किसी ने? नमन 0.0205 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1.86.636। नहीं, ऐसी कैलकुलेशन ही आएंगी, बी प्रिपेयर्ड। वैसे तो 6 के टेबल पे कट रहे हैं। कौन सा कट रहा है? 186, 636 भी कट जाएगा। 636 काट दो। काट भी दोगे, पहले पॉइंट तो हटाओ, और ये पॉइंट हटाओगे। वो तो क्या क्या देगा ना पॉइंट पे? तू क्या क्या लगा देना पॉइंट? 0 हटा, तू क्या आगे तो फिर भी रहेगा। अच्छा हाँ, 0.5 क्या क्या है? ये कौन है बदतमीज जिनकी हंसी नहीं खत्म होती? तो 205 बड़ा आ रहा है 1 से। हो ही नहीं सकता। 6 कहाँ से आ गया? मेरा तो कट गया। अच्छा मैंने नीचे काट दिया ना, बस 6 से। अब 0.05 बना देना। ऐसे तो ये 20, थोड़ी अप्रोक्सीमेशन करनी और पड़ेगी। इसको 9.5 से काट दो। वैसे फिर गलत आ जाएगा आंसर ज्यादा। किसी ने निकाला आई? वैसे भी तो 106 से काट। लेट्स सी हु कैलकुलेट आई फर्स्ट, कम ऑन।
फोन होता तो हम बहुत जल्दी निकाल। आई एम सो हैप्पी दैट यू डोंट हैव फोन। नहीं पता चलेगा। मैंने 2 बार दोनों वाला अलग आंसर मैम 1 पॉइंट आ रहा है हाँ 1 पॉइंट आ रहा है क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है ना, तो 1 से बड़ा ही होगा। देखो नहीं, मेरे को लगा एसोसिएशन का केस है। डिसोसिएशन कितना आ रहा है? 1 पॉइंट। यस यस, वेरी गुड दक्ष। आई आ रहा है 1.04। यहाँ तक सब पहुंच गए? दोनों का आंसर अलग अलग यहाँ तक पहुंच गए सारे? मैम वो देखो 21 से काट दो 03 है 205 से 9.6 समथिंग होगा 9.6 लगा दो। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई वो 1 पे जा रहा है, नीचे 20 पे जा रहा है और 20 से कट रहा है। कार्तिक सर है ये बना वरना आएगा ना, हमें एग्जैक्टली 1.04 ही चाहिए। आई निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में पहला पार्ट तो आपने निकाल लिया, वांट ऑफ वेक्टर तो निकाल लिया यार। कैन वी शट फॉर अ व्हाइल? इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? वांट ऑफ, वो तो हम निकाल चुके हैं। क्या है? आई अगला क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है? नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि जैसे एसिटिक एसिड है ना, ये किसमें डिसोशिएट होता है? CH3COO नेगेटिव प्लस, हाँ जी, किसमें ब्रेक होगा? CH3COO नेगेटिव। यार समझ लो प्लीज। एसिटिक एसिड किसमें डिसोशिएट होगा? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। लेकिन एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो अगर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन C है तो ये कितना % टूटेगा? C अल्फा, और ये बचेगा कितना? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो आयंस बच जाते हैं और जो आयंस बन जाते हैं उनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है सेट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C कॉमन। अब देखो मैं 2 चॉइसेस देती हूँ, या तो सीधा फॉर्मूला याद कर लो कि अगर तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, फॉर्मूला इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज द फॉर्मूला? यानी कि जब जब आपको क्वेश्चन डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का आएगा तो अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अल्फा नहीं निकलेगा आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को बुक्स में ये पूरा डिराइव करके दिखाया हुआ है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला कैसे बना। अगर तो आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, पूरी डेरिवेशन करके दिखाओ कि हमने एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ली है C, वो कितना % ब्रेक हुआ C अल्फा, बच कितना गया। तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं? C अल्फा, दूसरा प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है? पीछे रिएक्टेंट कितने बच रहे हैं? C माइनस, नीचे से C कॉमन लोगे, एक C कट जाएगा, तो Ka का फॉर्मूला क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर अपॉन। बट बाई चांस इफ यू से कि मैम हमसे ये डेरिवेशन याद नहीं रहेगी, तो याद रख लो कि जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा तो फॉर्मूला इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फॉर वंस जो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे कि मैम हमसे तो ये डेरिवेशन नहीं होती, तो छोड़ने से बेटर है आप सीधा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद कर लो। एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन आपका आंसर तो आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट का। छोड़ने से तो बेटर है ना कि हाँ, अगर आप ये डेरिवेशन नहीं याद कर सकते कि ये कैसे KA C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, वैसे ही सिंपल डेरिवेशन है, बट फॉर वंस अगर आप भूल गए एग्जाम में तो सीधा डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन, पर अल्फा तो निकालना पड़ेगा ना। था अल्फा का फॉर्मूला क्या था? I माइनस 1 अपॉन, अभी I की वैल्यू क्या निकाली? N की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि एसिटिक एसिड कितने आयंस में टूट रहा है, तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0.04 आ गई। जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो इनडायरेक्टली आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि Ka का फॉर्मूला अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। Ka का फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है? बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। अब C भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, C भी तो निकालनी पड़ेगी। C कैसे निकलेगी? C क्या होती है?
number of moles upon volume, number of moles given mass upon volume 1 लीटर given है, given mass कितना था, given mass 0.636 और मोलर मास 60, तो कितनी आ गई, डिवाइड करके कितना आ गया 0.0106। ये क्वेश्चन सच में टफ है क्योंकि इवन कंसंट्रेशन भी खुद निकालनी पड़ रही है। नॉर्मली कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, बट इस क्वेश्चन में हमें वो भी निकालनी पड़ रही है बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले हमने, गिवन मास अपॉन, गिवन मास भी हमने खुद ही निकाला था डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, कितना आया था, अब आएगा के ए। फाइनली के ए निकाल रही हूं मैं, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू कितनी आई है शब्द, 0.0106। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0.04 के 4। अब यहां से मुझे के, ये है 5 मार्क्स का जिसमें आपने आई भी निकाला, अल्फा भी निकाला, फिर के ए निकाला। आई तो निकालना ही था क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सीधा सीधा कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, बट अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए अल्फा की जरूरत पड़ती है। जेनिथ व्हाट इज के ए कांस्टेंट, उसके निकालने के लिए हमें अल्फा निकालना पड़ता है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, बट इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली डिसोसिएशन की बात हुई है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही कहेंगे। तो क्या है आंसर के ए का, 0.1696। कितना है, 0.1696। नो 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 नो, किसी और ने करा ट्राई के ए की वैल्यू, हो गया टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बायो। एक बायोलॉजी का चैप्टर है लेकिन मुकत में मैं क्या करूं, केमिस्ट्री फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स करा रहे हैं ना वो। मैम 1.767 पटेल में तो एक ही चैप्टर आ रहा है अभी, तो फिर हम मुकत वाला बायोमोलिक्यूल। आंसर देख रहे हैं 1.767। यस, वन, वेरी गुड, 1.76 इंटू 10 की पावर -5। टाइम थोड़ा हुआ है अभी, मैम पानी पी हाँ पानी पी लो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं ना, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक मेरे पास है 1 मोलर NaCl, एक मेरे पास है 1 मोलर NaCl, एक मेरे पास है 1 मोलर यूरिया। दोनों में से डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा आएगी, 1 मोलर NaCl के लिए ज्यादा आएगी या 1 मोलर यूरिया के लिए ज्यादा आएगी? हाँ मोलर क्वेश्चन है कि मेरे पास एक है, ये क्वेश्चन आएंगे, 1 मोलर NaCl है एंड दूसरा क्या है 1 मोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डेल्टा TB विल बी हाईएस्ट। अब बच्चा सोचेगा कि डेल्टा TB तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी। अगर दोनों की मोलारिटी सेम है तो मोलालिटी भी क्या होगी, तो लगेगा कि डेल्टा TB तो दोनों का सेम होना चाहिए, बट डेल्टा TB इज नॉट प्रोपोर्शनल टू M, इट इज प्रोपोर्शनल टू I। NaCl के केस में I की वैल्यू 2/1 नहीं होगी क्योंकि NaCl क्या हो जाएगा, डिसो। आपको NaCl के फॉर्मूले से क्लियर होना चाहिए कि इसकी I की वैल्यू डबल होने वाली है। क्यों डबल होने वाली है, क्योंकि I जो है डिसोशिएट कर लेगा, लेकिन यूरिया डिसोशिएट, तो उसके लिए I की वैल्यू या तो क्या रहेगी 1, हो सकता है एसोसिएट कर दे पर डिसोशिएट तो नहीं करेगा, लेकिन NaCl क्या कर देगा, डिसोशिएट करने से उसकी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/,
तो इज डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी और इट इज प्रोपोर्शनल टू आई? इट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इवन अगर आपको दो सोल्यूट दिए हुए हैं जिनकी मोलर कंसेंट्रेशन सेम है, वो भी 1 मोलर है, वो भी, क्या दोनों के लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू सेम आएगी? किसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ज्यादा आएगी? जिसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। क्या हमें देख के पता लग जाएगा कि किसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स, एक सोल्यूट NaCl है, एक सोल्यूट यूरिया है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि NaCl कितने में टूटेगा? आई की वैल्यू क्या होगी? 2/, तो जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा उसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू भी ज्यादा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट डेल्टा टीएफ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेल्टा टीबी, मोलर कंसंट्रेशन सेम दे रखी होती है, हमें आई कैलकुलेट करना पड़ता है। टाइम हो गया है क्या? यस मैम 32 हो गए, 31 हो गए, 30 हो गए पूरे 30 हुए हैं। मैम प्लस 1 तो 24 में 50 हो गए, उनको तो मैं बताती हूँ। प्लस 1 है 24 हो गए थे, बट मेरा टाइम हो गया, चले गए सारे बाहर। मैं बाद में 24 में आ गया, मैम बता दीजिए 24 में चले गए।